हेलो एवरीवन, आज मैथमेटिकल लॉजिक का टॉपिक शुरू करते हैं, निगेशन एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये निगेशन क्या है, तो देखो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब अब इसमें बेसिकली 4 रूल्स है, वो आपको याद करने हैं। अब ये रूल्स क्या है ये बता दे रहा हूं मैं आपको। अगर कोई स्टेटमेंट का जैसे फर्स्ट रूल, निगेशन पी रहा, तो देखो क्या है यहां पे, निगेशन ऑफ निगेशन पी। 2 निगेशन है तो निगेशन कैंसल, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ स्टेटमेंट आ जाएगा। मतलब निगेशन ऑफ निगेशन पी रहा तो दोनों निगेशन मतलब क्या है, नॉट। इसके पहले के लेक्चर में भी बने हुए ऑलरेडी बताया था कि नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। मतलब निगेशन कैंसल क्या हो जाएगा, पी। सेकंड, अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिए P एंड Q, P एंड Q, और इस ब्रैकेट के आगे आपको दिया है निगेशन, ब्रैकेट के आगे आपको क्या दिया है, निगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो सभी लोग, देखो ये निगेशन सबसे पहले किसको जाएगा, P को, तो ये हो गया निगेशन P, ये क्या हो गया, निगेशन P। ठीक है, ये निगेशन इसको फिलहाल रख दो, ये निगेशन P को गया तो ये हो गया निगेशन P, ये निगेशन Q को गया तो ये निगेशन क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, अब ये निगेशन P को गया, निगेशन Q को गया, तो ये निगेशन किसको जाएगा रे, और को भी जाएगा, तो और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड। और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड। देखो निगेशन इस तीनों को भी सेपरेट जाएगा, मतलब निगेशन P, एंड का क्या हो गया निगेशन, सॉरी और का क्या हो गया निगेशन, एंड, और ये निगेशन Q। ठीक है, सिंपल है, निगेशन P और रहे तो एंड हो जाएगा निगेशन Q। थर्ड, निगेशन ऑफ P एंड Q, अगेन ये निगेशन P को जाएगा तो ये हो जाएगा निगेशन P। ठीक है, ये निगेशन यहाँ पे एंड है तो एंड का क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा निगेशन Q। ठीक है, मतलब जब भी आप निगेशन करोगे तो एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड। ठीक है, फोर्थ, अगर आपको गिवन है P इम्प्लीकेशन Q और इसका निगेशन लेना है, P इम्प्लीकेशन Q और इसका आपको क्या लेना है, निगेशन लेना है, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q। देखो निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, तो इसका क्या हो जाएगा, P एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह पे क्या आ गया, एंड, और ये हो गया निगेशन Q। मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन Q, क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन Q। ठीक है, सिंपल है रे। देखो निगेशन ऑफ निगेशन P, निगेशन कैंसल, P, निगेशन ऑफ P और Q क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और का हो गया एंड निगेशन ऑफ Q। सेम निगेशन ऑफ P एंड Q अगर रहा तो निगेशन ऑफ P एंड की जगह पे क्या आ गया, और निगेशन ऑफ Q। और ये आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब कौन सा बचा रे हमारा, कौन सा बचा, इम्प्लीकेशन का, कौन सा बचा, इम्प्लीकेशन का। तो फिफ्थ कैसे आया इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। देखो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या आएगा, तो ये आएगा P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। देखो
देखो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q का आएगा P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। क्या आया निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन का? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो देखो ब्रैकेट में देखोगे तो एंड है और मिडल में क्या है? मिडल में क्या है? क्या है मिडल में? और है। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं। ये 5 स्टेटमेंट आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। देखो अब देखो ये 5th आया कैसे, इसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता, 5th का एक्सप्लेनेशन बता देता। सपोज P इंप्लीकेशन Q रहा, क्या रहा? P इंप्लीकेशन Q, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। P डबल इंप्लीकेशन Q रहा तो हम इसको लिखते हैं P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P। देखो P डबल इंप्लीकेशन Q को क्या लिखते हैं? P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P लिख लिया। अब मेरे को इसका क्या फाइंड करना है रे? निगेशन। तो P डबल इंप्लीकेशन Q का मेरे को क्या फाइंड करना है? निगेशन। क्या फाइंड करना है? निगेशन। तो मुझे एक बात बताओ, इसका निगेशन फाइंड करना है तो इसका भी क्या हो जाएगा रे? P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P हो जाएगा निगेशन। इधर भी निगेशन लिया, इधर भी निगेशन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, निगेशन ये ब्रैकेट है एंड ये ब्रैकेट है, तो सिंपल लॉजिक है, निगेशन सबसे पहले इसको जाएगा, मतलब ये हो गया निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q। देखो सिंपल लॉजिक, निगेशन ब्रैकेट में के बाहर है तो ये निगेशन सबसे पहले इसको गया। अब निगेशन ऑफ एंड क्या हो जाता है? और ये निगेशन ऑफ और एंड हो जाता है और निगेशन ऑफ एंड और हो जाता है। तो देखो निगेशन इसको गया, निगेशन ऑफ एंड क्या हो गया? और निगेशन ये Q इंप्लीकेशन P हो गया। अब देखो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q क्या होता है? निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q होता है P एंड निगेशन ऑफ Q होता है ना। तो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q क्या हो गया? P एंड निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट में ये एज इट इज निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P। देखो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q होता क्या होता है? एक सेकंड देख लो। निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q होता है P एज इट इज एंड निगेशन Q, मतलब फर्स्ट एज इट इज और एंड निगेशन। तो सेम निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन P क्या हो जाएगा? Q एज इट इज एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है, सो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q ये हो गया। देखो आया क्या? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो देखो आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 याद रखना है, उसमें से एकदम इजी है। निगेशन ऑफ निगेशन P, निगेशन निगेशन कैंसल P। निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन P को जाएगा, निगेशन P हो जाएगा, निगेशन Q को जाएगा, निगेशन Q हो जाएगा। एंड का क्या हो जाएगा? और का क्या हो जाएगा? एंड। देखो सेम है, निगेशन P को गया, निगेशन Q को गया, और का एंड का और। उसके बाद जब भी हम इंप्लीकेशन का निगेशन लेंगे, निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q, तो सिंपल है P एज इट इज एंड निगेशन Q एंड निगेशन Q। और P डबल इंप्लीकेशन Q, निगेशन अगर उसका लेना है तो P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन
ओके, सो सबसे पहले तो ये 5 आपके लर्न होना चाहिए, आप कोई भी प्रॉब्लम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, राइट द negation, write the negation of the following statement, write the negation of the following statement, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट द negation of the following statement, Ashutosh is honest and he is rich. आशुतोष इज हॉनेस्ट एंड ही इज रिच। देखो इसका निगेशन लिखना है ना, एकदम सिंपल बात है, प्रोसीजर बता रहा हूं उसी टाइप में उसका निगेशन लिखना। कैसे, देखो सॉल्यूशन में देखो, अगर मैंने लेट लिखा तो पी हो गया मेरा आशुतोष इज हॉनेस्ट। देखो आशुतोष इज हॉनेस्ट, ये पी स्टेटमेंट हो गया, एंड क्यू स्टेटमेंट क्या हो गया, ही इज रिच। देखो आशुतोष इज हॉनेस्ट ये हो गया पी, एंड है बीच में, ही इज रिच ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। मतलब मेरे को गिवन क्या है रे, आशुतोष इज हॉनेस्ट मतलब पी, एंड ही इज रिच मतलब ये गिवन है। मेरे को गिवन क्या है, पी एंड क्यू। मेरे को क्या गिवन है, पी एंड क्यू। अब इसका मेरे को क्या फाइंड करना है रे, निगेशन। तो देखो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, देखो आशुतोष इज हॉनेस्ट पी हो गया, एंड ही इज रिच ये हो गया क्यू। तो मुझे बताओ इसका ही निगेशन फाइंड करना है, मतलब इसका निगेशन फाइंड करना है। तो पी एंड क्यू का निगेशन क्या होगा, अपने पास पता है रे, निगेशन पी को जाएगा मतलब निगेशन पी, एंड के जगह पे क्या आ जाएगा, और निगेशन क्यू को जाएगा मतलब निगेशन क्यू। अभी अभी रूल पढ़ा है हमने, निगेशन पी को भी जाएगा, निगेशन क्यू को भी जाएगा, एंड का और का एंड। अब मुझे बताओ इसने पूछा था इस स्टेटमेंट का निगेशन, तो हम निगेशन लिख लेते, निगेशन पी आशुतोष इज हॉनेस्ट का निगेशन क्या होगा, आशुतोष इज नॉट हॉनेस्ट, निगेशन पी हो गया, क्या है, और निगेशन क्यू ही इज रिच, तो निगेशन क्यू क्या होगा, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट रिच। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का और उसके बाद निगेशन करने का कभी भी आपका गलत नहीं होगा। सिंपल लॉजिक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आशुतोष इज हॉनेस्ट एंड ही इज रिच। दो स्टेटमेंट दिए, आशुतोष इज हॉनेस्ट इसको बोलता हूं मैं की पी, और ही इज रिच को बोलता हूं मैं क्यू। तो मेरे को स्टेटमेंट दिया है पी एंड क्यू। अब जब मैं इसका निगेशन लूंगा तो ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, एंड का क्या हो गया, और एंड का निगेशन और का निगेशन एंड। तो देखो आशुतोष इज नॉट हॉनेस्ट और ही इज नॉट रिच। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं फिर। ओके, सो
नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमको, स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड करना है। सो मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पी। इसको कनेक्ट किससे किया है रे, और से। पटना इज इन बिहार, ये क्या हो गया क्यू। तो सिंपल है, लेट पी बोल देता हूं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये हो गया पी। क्यों हो गया, पटना इज इन बिहार। तो हमको क्या दिया है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र मतलब पी, और ये गिवन है, पी और क्यू गिवन है। अब मेरे को इसका निगेशन फाइंड करना है पी आर क्यू का। तो सिंपल है, निगेशन पी को जाएगा तो निगेशन पी, और का हो जाएगा एंड निगेशन क्यू। तो इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, निगेशन पी मतलब क्या हो जाएगा, मुंबई इज इन महाराष्ट्र को नॉट में लगा दो, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, ये क्या है, एंड पटना इज नॉट इन बिहार। ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, निगेशन लिख लिया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर स्टेटमेंट से लिखोगे, सिंबॉलिकल फॉर्म से लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, सो राइट डाउन और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम। राम इज इंटेलिजेंट बट लेजी। थर्ड प्रॉब्लम, राम इज इंटेलिजेंट बट लेजी। तो देखो रे, बट हमेशा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बट रिप्रेजेंट करता है एंड। बट क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड। तो देखो राम इज इंटेलिजेंट, ये हो गया मेरा पी। राम इज इंटेलिजेंट, ये हो गया मेरा पी। राम इज इंटेलिजेंट बट लेजी, मतलब लेजी कौन है, राम है, तो मैं इसको लिखता हूं ही इज लेजी, या फिर राम इज लेजी भी आप लिख सकते हो। देखो राम इज इंटेलिजेंट, राम इज लेजी, वैसे भी लग सकते हो, या फिर राम की जगह पे मैंने क्या यूज किया, ही। ये आपको ग्रामर थोड़ा सा पता है। अब देखो दिया क्या है हमको, राम इज इंटेलिजेंट मतलब पी दिया है, बट मतलब होता है एंड। बट मतलब क्या होता है, एंड। ये हमको पता होना चाहिए। बट मतलब क्या होता है, एंड। ही इज लेजी मतलब क्यू दिया है, ये गिवन है। इसका निगेशन फाइंड करना है, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, सभी को पता है। निगेशन किसको जाएगा, पी को, एंड का हो जाएगा, और निगेशन किसको जाएगा, क्यू को। तो देखो निगेशन पी, राम इज इंटेलिजेंट का निगेशन क्या हो जाएगा, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, राम इज नॉट इंटेलिजेंट, ये क्या हो गया रे, एंड का हो गया, और ही इज नॉट लेजी, ही इज नॉट लेजी। ठीक है, सो हमने इस तरीके से इसको फाइंड कर लिया। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सभी का लिखने, स्क्रीनशॉट निकाल लेना बेटा अगर नहीं लिखना हो गया तो।
फोर्थ, महेश इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज, महेश इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज हॉनेस्ट। हॉनेस्टी है ना। महेश इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज हॉनेस्ट, तो आप सभी लोगों को पता है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, महेश इज रिच, मतलब लेट पी क्या हो गया, महेश इज रिच। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ही इज हॉनेस्ट, तो क्यू हो गया ही इज हॉनेस्ट। और इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, इस दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट किसने किया है, इफ एंड ओनली इफ ने। किसने कनेक्ट किया है, इफ एंड ओनली। देखो महेश इज रिच मतलब पी, इफ एंड ओनली इफ मतलब आप सभी को पता है डबल इंप्लीकेशन। इफ देन होगा तो सिंगल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ रहा तो डबल इंप्लीकेशन। ही इज हॉनेस्ट मतलब ये क्यू। अब इसका मेरे को निगेशन फाइंड करना है, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का, तो सिंपल है। इसको याद कैसे रखने का, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का निगेशन कैसे याद रखने का, देखो पी एंड निगेशन क्यू। अब P एंड निगेशन Q किया तो एक्जैक्टली इसका उल्टा लिखो, Q एंड निगेशन P, P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P। देखो P एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन P, दोनों जगह एंड है तो इधर में क्या लगेगा, और ज्यादा बड़ा हो गया क्या रे? देखो P डबल इंप्लीकेशन Q का निगेशन कैसे फाइंड करने का, तो P एंड निगेशन Q फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में Q एंड निगेशन P, कुछ नहीं, P की जगह पे Q लिखो, Q की जगह पे P लिखो, एक्सचेंज कर दो, दोनों जगह एंड है, इधर क्या रहेगा और। अब इसको मेरे को स्टेटमेंट में लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, एज इट इज लिख रहा हूं। P मतलब महेश इज रिच, महेश इज रिच एंड P मतलब महेश इज रिच, ये हो गया एंड। निगेशन Q, ही इज नॉट हॉनेस्ट, ही इज नॉट हॉनेस्ट, हो गया यहाँ तक। और अब Q क्या है, ही इज हॉनेस्ट और ही इज हॉनेस्ट एंड निगेशन P, महेश इज नॉट रिच, महेश इज नॉट रिच। ओके, सो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। महेश इज रिच एंड ही इज नॉट हॉनेस्ट, और ही इज हॉनेस्ट एंड महेश इज नॉट रिच। तो एक काम कर सकते हो, ही की जगह पे आप यहाँ पे महेश लिख सकते हो, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं महेश और देन क्या लिखते हैं ही, तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसको आंसर में। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। सभी लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट देखते फिफ्थ, if the diagonal of a if the diagonals of a parallelogram are perpendicular
then it is rhombus. If the diagonal of a parallelogram are perpendicular, then it is rhombus. So इसमें देखो रे क्या यूज हुआ है, if then मतलब इंप्लीकेशन. अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर. द diagonal of a parallelogram are perpendicular. The diagonal of a parallelogram are perpendicular. और Q क्या गिवन है, तो Q गिवन है it is rhombus. क्या गिवन है, it is rhombus. ठीक है. सो देखो द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ परपेंडिकुलर मतलब P, इफ देन मतलब इंप्लीकेशन, और इट इज रोम्बस मतलब Q. P इंप्लीकेशन Q हमको गिवन है. अब देखो P इंप्लीकेशन Q का अगर हमको निगेशन फाइंड करना है तो क्या होता है रे, P एज इट इज एंड निगेशन Q. P एंड निगेशन Q. देख लो निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q, P एज इट इज, निगेशन ऑफ P एज इट इज एंड निगेशन Q. P इंप्लीकेशन Q का निगेशन क्या होगा, P एंड निगेशन Q. तो P हमको पता है क्या है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर. The diagonal of a parallelogram perpendicular क्या है, एंड निगेशन Q. निगेशन क्या, इट इज नॉट रोम्बस एंड इट इज नॉट रोम्बस, देन इट इज एंड इट इज नॉट रोम्बस. ठीक है. तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, निगेशन फाइंड कर लिया. इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म में पहले लिखो, उसका निगेशन लिखो एंड देन उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, बहुत ज्यादा इजी जाएगा. ओके, सो राइट डाउन एवरीवन. ओके, सो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ अ नंबर इज रियल देन इट्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव. सो लेट, अब आप सभी लोगों को पता है, फटाफट सॉल्व करते हैं. लेट P क्या हो जाएगा, इफ देन मतलब इंप्लीकेशन अ नंबर इज रियल, ए नंबर इज रियल, और Q हो जाएगा इट्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव. इट्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव. सो देखो दिया क्या है, P, इफ देन मतलब इंप्लीकेशन Q गिवन है, इसका हमको फाइंड करना है निगेशन. तो P इंप्लीकेशन Q का निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q. P एंड निगेशन Q. तो P क्या है, अ नंबर इज रियल, अ नंबर इज रियल, ये क्या है, एंड. तो देखो रे इट्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव. इट्स स्क्वायर इज नॉन निगेटिव. ऑलरेडी नॉन आया है, उसमें अगर आपको निगेशन लेना है तो फिर से नॉट डालोगे, तो नॉट और नॉन क्या हो जाएगा, कैंसल. ये निगेशन क्या हो जाता है, कैंसल. मतलब आंसर क्या था सिर्फ P. वैसे ही अब ये ऑलरेडी नॉट वाला स्टेटमेंट है, इसमें और निगेशन करना है तो नॉट कैंसल, मतलब ये नॉट हट जाएगा तो इट क्या हो जाएगा, एंड इट्स
स्क्वेयर इज निगेटिव। कल भी हमने ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम देखा था। कैसा है, इट्स स्क्वेयर इज नॉट निगेटिव, इसका निगेशन देखना है तो फिर से नॉट और नॉट नॉट कैंसल, मतलब इट्स स्क्वेयर इज निगेटिव, ये हो गया उसका निगेशन। ओके, सो राइट डाउन दिस। देन एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद होमवर्क देता हूँ। इफ आई डू नॉट स्कोर, इफ आई डू नॉट स्कोर वेल, then if I do not score well, then I cannot go for engineering. If I do not score well, then I cannot go for engineering. इसका आंसर लिखो जल्दी से। ओके, सो क्या हो जाएगा रे, इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन वाला है, तो P क्या हो गया हमारा, तो P हो गया आई डू नॉट स्कोर वेल, और Q हो गया आई कैन नॉट गो फॉर, शॉर्ट में ENGG मतलब इंजीनियरिंग। ठीक है, सो हमको क्या गिवन है, P इम्प्लीकेशन Q गिवन है, इसका मेरे को निगेशन फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को पता है अभी निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q। तो P ऑलरेडी पता है, आई डू नॉट स्कोर वेल, आई डू नॉट स्कोर वेल, एंड निगेशन क्यों क्या होगा, देखो आई कैन नॉट गो फॉर इंजीनियरिंग, इसका निगेशन ऑलरेडी नॉट है रे, फिर से नॉट डालोगे तो नॉट नॉट कैंसल, मतलब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, आई कैन गो फॉर इंजीनियरिंग, आई कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। ओके, आपको पूरा लिखना है रे, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये लिख लो। कुछ होमवर्क के लिए प्रॉब्लम देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेम है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, और ये हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट निकाल लो। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो आपको सॉल्व करना है। If you will study hard, then if you will study hard, then you will pass in the examination। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, ये फर्स्ट और सेकंड दे रहा हूं। The paper was difficult, or my preparation was adequate होगा, inadequate है, और
द पेपर वॉज डिफिकल्ट और माई प्रिपरेशन वॉज इनएडिक्वेट। ये सेकंड, ये होमवर्क आपको लिखना है। Okay, so write down this. ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट दे, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो रे, निगेशन मतलब नॉट को वहां पे अरेंज करना, ठीक है। रोम इज इन इटली, इसका आंसर हो जाएगा रोम इज नॉट इन इटली। अब देख 5 + 5 = 10 बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 5। निगेशन करना है ना, निगेशन मतलब नॉट इक्वल टू 10, एग्जैक्टली उसका नॉट लिखना है। 3 इज ग्रेटर देन 4, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है 3 इज लेस देन 4। उसका ग्रेटर का आपने क्या लिख लिया? अपोजिट मीनिंग लिख लिया। 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज लेस देन 4। ये ऐसा निगेशन नहीं होगा। निगेशन में आपको क्या करना है? 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, वो नॉट आना चाहिए। अगर किसी ने लिख दिया कि 3 इज लेस देन 4, तो ये निगेशन गलत है। फिर से बता रहा, आपको क्या पुट करना है उसमें? नॉट। 3 इज ग्रेटर देन 4 मतलब आप लिखोगे 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। जॉन इज गुड इन रिवर राफ्टिंग, तो इसमें क्या लिखोगे रे आप? जॉन इज नॉट गुड इन रिवर राफ्टिंग, क्या लिखोगे आप? जॉन इज नॉट गुड। कोई ऐसे नहीं लिख देने का जॉन इज गुड इन रिवर राफ्टिंग को आप बोल दोगे जॉन इज बैड इन रिवर राफ्टिंग, गलत हो गया निगेशन। नॉट करना है, जॉन इज नॉट गुड इन रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। देखो अब इसमें देखो थोड़ा सा, 0 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलरेडी नॉट है और उसका निगेशन करना है, तो आप फिर से नॉट लगाओगे वहां पे, तो नॉट नॉट निगेशन निगेशन कैंसल। बताया था मैंने आपको, निगेशन ऑफ निगेशन पी क्या हो जाएगा? पी ऑलरेडी नॉट है, फिर से नॉट डालोगे तो नॉट नॉट कैंसल, मतलब इसका निगेशन क्या हो जाएगा? 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, अब जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा एक सेकंड देख लो। आर ई ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ठीक है, रिजल्टेंट बोला है उसने, तो क्या है? लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब हमको इसका निगेशन करना है, तो इसका उल्टा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू का उल्टा क्या होगा? ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड। द सन सेट्स इन द ईस्ट, ऐसे नहीं लिखने का इसका निगेशन। द सन सेट्स इन द वेस्ट, नहीं, क्या आंसर क्या हो जाएगा? द सन नॉट सेट्स इन द ईस्ट, द सन डज नॉट लिख लो, डज नॉट सेट इन द ईस्ट। It is not true that the mangoes are inexpensive. बहुत लोग क्या करेंगे? It is not true that the mangoes are expensive. नॉट पुट करना है, ऑलरेडी नॉट है, अगर और एक नॉट डालोगे तो नॉट नॉट कैंसिल, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू दैट द मैंगोज, बाकी सब एज इट इज, आर इनएक्सपेंसिव, मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। ओके, सो लिख लिया। अब कुछ स्टेटमेंट मैं
ओरली बोल रहा हूं, आपको उसका निगेशन लिखना है। ओके, सो राइट डाउन, उसका निगेशन आपको लिखना है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, लिखो होमवर्क के लिए एक, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसका निगेशन आपको खुद से करना है। द स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव। सेकंड, द स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव। द स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा रे? द स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर इज निगेटिव, क्या? नॉट पॉजिटिव। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको कर लोगे सभी लोग। राइट डाउन। देखो बेटा, हमने निगेशन के जो 4-5 रूल्स देखे वो सिंपल है। फर्स्ट क्या था? निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन के आंसर क्या आता था? पी। सेकंड, निगेशन लेना है हमको पी और क्यू का, तो सिंपल है, निगेशन पी को जाएगा तो निगेशन पी, और की जगह पे क्या हो जाएगा? एंड निगेशन क्यू। सेम निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लेना है तो सेम निगेशन पी एंड की जगह पे हो जाएगा और निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू अगर रहा तो सिंपल है, पी एज इट इज एंड निगेशन क्यू। ठीक है, देन निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू का हो जाएगा पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रूल आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रू का निगेशन क्या होता है? फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या होता है? ट्रू। ठीक है, ट्रू का निगेशन फॉल, फॉल का निगेशन ट्रू। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा से देख लो, मतलब इसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। और ऑलरेडी मैंने आपको ट्रूथ टेबल में बताया है बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करके दे रहा हूं, देख लो। अगर क्या देखा था? टी एंड में क्या होता है? अगर टी टी रहा तो हमारा आंसर क्या आता है? टी, अदरवाइज यप। एंड मतलब ये। और में क्या होता है? यप यप होगा तो यप, अदरवाइज टी। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीकेशन में क्या होता है? टी यप होगा तो यप, अदरवाइज टी। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? टी टी होगा तो टी और यफ यफ होगा तो टी, अदरवाइज यप। देखो, एंड में क्या होता है? टी टी होगा तो टी, अदरवाइज यप। और में एफ एफ होगा तो यप, अदरवाइज टी। इम्प्लीकेशन में फर्स्ट टी चाहिए देन यप चाहिए तो यप, अदरवाइज टी। और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों टी रहे तो टी, दोनों यप रहे तो टी, अदरवाइज यप। ठीक है, सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर ट्रू and R yes are false. If PQ are true and R yes are false, false statement, then find the truth value, then find the truth value
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो क्या बोला उसने, पी क्यू क्या है, टी है, मतलब ट्रू है। आर यस क्या है, आर भी फॉल्स है, यस भी फॉल्स है। तो हमको स्टेटमेंट के क्या फाइंड करना है, ट्रूथ वैल्यू। सो देखो फर्स्ट पी एंड क्यू और आर, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख लो, लिख लिया। क्या बोला उसने, इफ पी क्यू आर ट्रू, आर यस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखो, इसी के आगे लिख रहा हूं, 3 लाइन भी दे सकते हो लॉजिकली इक्विवेलेंस की, या फिर 2 लाइन भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो एज इट इज लिखता मैं, P एंड Q है तो P क्या है रे, पी क्यू ट्रू है तो P T एंड Q भी क्या है, T ब्रैकेट कंप्लीट, और है तो और R क्या है, फॉल्स। अब आप सबको पता है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, P और Q T है तो T लिखा, R और S F है तो R को F लिखा। अब मुझे बताओ एंड में क्या होता है रे, T रहा तो T आता है, एंड में T रहा तो T आता है, अदरवाइज क्या आता है, फॉल्स। तो देखो एंड है T एंड T, मतलब T है एंड में, तो इसका आंसर क्या आएगा, T आएगा। एंड में T एंड T, तो आंसर क्या आएगा, T। इसको सॉल्व कर लिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, इसलिए T एंड T क्या हो गया, T, इसका आंसर आ गया T। ये क्या है, और F। अब मुझे बताओ और के लिए क्या है रे, और में F होगा तो F आता, अदरवाइज क्या आता, T। तो और में F है क्या, नहीं, अगर F रहता तो F आंसर आता, अदरवाइज क्या आता रे, T। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, T। मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, ठीक है। सेकंड और एक देखते, समझ में आ जाएगा आपको इजी तरीके से। P एंड R implication yes। सो देखो P T है, एंड है तो एंड, R यस क्या दिए है रे, R और यस दिए है फॉल्स, मतलब यप इम्प्लीकेशन यप। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ये T एज इट इज, ये एंड एज इट इज। इम्प्लीकेशन में क्या है, T F अगर रहा तो यफ आता, अदरवाइज T। तो यहाँ पे T यफ है क्या रे, नहीं, T यफ रहता तो यफ आता, अदरवाइज T। मतलब इम्प्लीकेशन में T यफ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, T। आ गया। अगेन एंड में T रहा तो T, एंड में T रहा तो आंसर क्या आता है, T। तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, ठीक है। लिख लो। फोर्थ देखते हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही है, एंड में T रहा तो T, और में F रहा तो F, इम्प्लीकेशन सिंगल इम्प्लीकेशन में TF रहा तो F, अदरवाइज T, और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों भी T है तो T, दोनों भी F है तो T, अदरवाइज F, ठीक है। सो negation of P and negation R एंड ये यहाँ पे और है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें क्या आया है रे, निगेशन आया है। तो देखते हैं, पहले इस फर्स्ट दो को लिख लो आप। इसको देखते, देखो निगेशन एज इट इज लिख लो निगेशन को। अब आपको पता है पी क्यू टी है और आर एस एफ है। पी तो पी की जगह पे लिखा, पहले रिप्लेस कर लेते, पी मतलब टी एंड निगेशन आर मतलब एफ और है तो, और निगेशन क्यू मतलब निगेशन क्यू क्या है, टी है, और यस क्या है, एफ है। ठीक है, मतलब पी क्यू की जगह पे टी, आर एस की जगह पे एफ मैंने लिख लिया। सो देखो टी एंड निगेशन एफ मतलब क्या होता है, एफ का निगेशन क्या हो जाएगा रे, ट्रू। देखो ट्रू का निगेशन एफ, एफ का निगेशन ट्रू, ये एज इट इज। अब निगेशन ऑफ ट्रू ये भी हो जाएगा एफ, बाकी एज इट इज। मतलब सॉरी, मतलब अभी हमने क्या किया, निगेशन एफ को टी लिखा, निगेशन टी को एफ लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये निगेशन एज इट इज एंड में। अब आप सभी को पता है एंड में टी टी रहा तो आंसर क्या आता है, टी। एंड में टी टी रहा तो आंसर क्या आता है, टी। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और में यप यप रहा तो यप, अदरवाइज टी, तो और में यप यप है तो आंसर क्या आएगा, यप। ठीक है, अगेन निगेशन टी मतलब यप, निगेशन टी मतलब यप, निगेशन टी मतलब यप, और ये और अगेन और में यप यप रहा तो आंसर क्या आता है, यप, और में यप यप रहा तो आंसर क्या आता है, यप। बस हमने सॉल्व कर लिया। देखो क्या किया, पी क्यू की जगह पे टी, आर एस की जगह पे यप उसने बोला था इसलिए पुट किया। तो यहाँ पे देखो निगेशन यप हो गया टी, निगेशन टी हो गया यप। अब एंड में टी टी का आंसर टी, और में यप यप का आंसर यप, निगेशन टी हो गया यप, अगेन और में यप यप का आंसर एफ। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी काम देखते हैं कल लेक्चर में। आज जितना भी हुआ निगेशन के रूल, ये प्रॉपर आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। एक बार 2-4 बार लिख के देखो, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का इसी के ऊपर डिपेंड है कल, वो देखते हैं कल। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।